आज बात करें प्रेगनेंसी के 4th मंथ के बारे में। बेबी के क्या क्या डेवलपमेंट हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या ध्यान रखना है 4th मंथ पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रेगनेंसी केयर इंडिया। बेबी के डेवलपमेंट की बात करें तो 4th मंथ पे आपका बच्चा जो है वो 5 से 6 इंच का होता है। उसका वेट जो है वो 100 से 200 ग्राम के आसपास होता है और आपके बच्चे की टाइनी फिंगर्स, टोज एंड नील्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि आपके बच्चे का फेशियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा होता है। अब आगे आने वाली सोनोग्राफीज में आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसका हार्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है, तो अब उसकी धड़कनों को भी आप इजीली सुन सकते हैं। अब मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो अब आपकी जो बैली है वो काफ़ी प्रोमिनेंट दिखने लगती है, आपको एहसास होने लगता है। बाय द एंड ऑफ 4th मंथ आपको बेबी के मूवमेंट्स भी फील होते हैं। अब आपको अपने एब्डोमेन एरिया में थोड़ा सा खिंचाव, स्ट्रेच फील होता है, जिसकी वजह से आगे चल के अभी आपको स्ट्रेच मार्क्स भी होंगे। तो इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेच मार्क्स को टेक केयर करने के लिए आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम या फिर कोई भी ऑयल अपने टमी एरिया पे, बैली एरिया पे अच्छे से लगाइए, सो दैट आपको स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ना हो। अभी आपकी स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई भी हो सकती है, पिगमेंटेशन और एक्ने वाली भी हो सकती है। तो दोनों सिनारियोज आर पॉसिबल। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन और स्ट्रेच मार्क्स का ध्यान रखिए। अब आपको अपने चेस्ट से लेके नाभि तक एक लाइन जो है वो ब्लैक कलर की भी दिखाई दे सकती है। किसी में ये बहुत लाइट होती है, किसी में बहुत डार्क होती है, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये प्रेगनेंसी के बाद अपने आप इवेंचुअली चली जाती है। आपकी 4th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है और आपको क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू नो कि हर प्रेग्नेंट लेडी के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। बात कर लेते हैं डाइट की। इस समय से आपको डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत रैपिडली होगी और अगर आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे को तो वीकनेस होगी ही, साथ ही साथ आपको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी और डिलीवरी के बाद रिकवरी आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड और चैलेंजिंग हो जाएगी। तो इस समय पर आपको एक तो आयरन का भरपूर ध्यान रखना है, फॉलिक एसिड का भरपूर ध्यान रखना है और साथ ही साथ कैल्शियम का भरपूर ध्यान रखना है। ये तीनों के सप्लीमेंट्स यूजुअली डॉक्टर्स देते हैं, बट उसके अलावा आपको अपनी डाइट में भी इन न्यूट्रिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिए, जब भी हम आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं या आयरन रिच फूड ले रहे होते हैं, हमें वाटर इनटेक का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो हमें बहुत परेशान कर सकती है। साथ ही साथ बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। तो आपकी हर मील में मेक श्योर करिए कि 1/4 जो हिस्सा है वो प्रोटीन का होना ही चाहिए। चाहे आप सुबह अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप मूंग दाल चीला लेके आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। दोपहर और डिनर में भी आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी भी फॉर्म में दाल या पनीर या टोफू या सोयाबीन या राजमा, कुछ भी ऐसा चीज़ ले रहे हैं जो कि आपको प्रोटीन दे। राजमा छोले वगैरह की क्वांटिटी को लिमिट रखना ज़रूरी है, सो दैट आपको किसी भी तरीके का गैस या किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव इश्यूज ना देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आप इसको खा नहीं सकते, आप खा सकते हैं, बट क्वांटिटी आपने ध्यान रखना है। बट मेक श्योर कि आपकी हर मील में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से आपके इमोशंस जो है वो बहुत अप एंड डाउन होते हैं, बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो इस समय पे आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा सैड, हैप्पी फील कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से अपने इमोशंस को डिस्कस करिए, उनको बताइए कि क्या हो रहा है आपके साथ में। सो जस्ट डोंट हर चीज़ को अपने अंदर मत दबा के रहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स इन इमोशंस को हैंडल करना। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप नेचर में जाइए, आप घर से बाहर जाइए। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आप मैक्सिमम टाइम घर में रहते हैं तो ये भी आपको एक डिप्रेसिंग सिचुएशन में लाने के लिए हेल्प करता है। तो इससे बेटर है कि आप सुबह के टाइम पे आप आधा घंटे घर से बाहर जाइए, शाम के टाइम पे मिनिमम आधा घंटे के लिए बाहर ज़रूर जाइए। इससे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएंगे। और हमेशा याद रखिए ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है, सो आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। इस समय पे मेरी तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, तो आपके जितने भी चेकअप्स हैं सारे के सारे चेकअप ज़रूर कराइए। आगे आने वाले सारे चेकअप, सारे ब्लड टेस्ट, सारे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। आपकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, डॉक्टर को एक एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने एक भी अपॉइंटमेंट मिस कर दिया और कोई भी चीज़ को पकड़ना मुश्किल हो गया या स्किप हो गई ना, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सही समय पर अगर उस चीज़ का
पता चल जाए ना तो डॉक्टरों के लिए भी आसान होता है उस चीज़ को ठीक करना। तो हर चीज़ को अपने डॉक्टर के साथ में बात करिए, कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी चेकअप को मिस मत करिए। और अगर आपका 4th मंथ जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो गया है तो 5th मंथ में क्या होने वाला है वो इस वीडियो में जाके चेक कर लीजिए, और पहले ही चेक कर लीजिए, सो दैट जब 5th मंथ आपका स्टार्ट होगा तो यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या करना है।